हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मायावती के बारे में, बीएसपी की सुप्रीमो के बारे में कि उनकी पार्टी विधानसभा लोकसभा उपचुनाव चुनाव में 0 बटा सन्नाटा होती जा रही है। उन्होंने बार बार नई नई रणनीति खेली पर वो चारों खाने चित हुए। पर अब मुद्दा गर्मा गया कि उनके भतीजे आकाश आनंद को पहले भी वो जिम्मेदारी दे चुकी थी, फिर छीन ली थी, और उन्होंने कल फिर एक नाटक कर दिया कि अमित उन्होंने आकाश आनंद को दुलत्ती मार दिया और सारी जिम्मेदारियों से बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं मायावती के बारे में, जिनकी पार्टी नाम मात्र की रह गई है। सिर्फ वो अकेले हुंकार भरती रहती हैं, सिर्फ टीकाकशी करती रहती हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में सबसे बड़ा जीरो उनके पास रहा। और उन्होंने अब अपने भतीजे को जिम्मेदारी दी थी, पर भतीजे से उन्होंने जिम्मेदारी वापस ले ली थी। अब दोबारा से भतीजे पे फिर मेहरबान हुई, सर्कस जारी था। पर कल की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस ले ली है। इसका मुद्दा यूं गरमाया कि आकाश आनंद ने जिस लड़की से शादी की है उसके फादर पे बहुत सारे संगीन आरोप चल रहे हैं। मायावती इस शादी से खुश नहीं बताई जा रही थी। उन्होंने आकाश आनंद को समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माने और उन्होंने शादी कर ली। और जिस लड़की के फादर पे आरोप लगे हैं, ये आरोप के चलते मायावती ने साफ दो टूक कहा है कि उनको उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। जितनी जिम्मेदारियां उन्होंने अभी उपचुनाव से पहले आकाश आनंद को दी थी, सारी वापस ले ली है। मायावती की पार्टी वैसे ही डूबी के कगार पे थी। आकाश आनंद दिल्ली के इलेक्शन में भी जिम्मेदारी लेके कुछ नहीं कर पाए थे, 0 सीटें आई थी। अब आकाश आनंद से जिम्मेदारी मायावती ले भी ले और छोड़ भी दे, तब भी पार्टी तो खत्म के कगार पे पड़ी है। मायावती इस जिम्मेदारी को या तो खुद निभाए या कोई सशक्त नेता अपनी पार्टी में रहे। पर अब तक इंडिया पार्टी और अन्य दल उनको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। अब इस पे कितना सच है कितना झूठ है, पर आकाश आनंद का नया घर कौन सा होगा, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से उनको इस बार जलालत दी है, वो बीजेपी और कांग्रेस के संपर्क में है। सुनने में आ रहा है कि शायद वो इन दोनों में से किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर मायावती की पार्टी तो डूबी है, पर आकाश आनंद डूबे नहीं हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर दोबारा से शुरू हो। वो मायावती को ही आंखें दिखाएंगे। मायावती ने उनसे पंगा ले लिया है और वो मायावती को हड़का के रखने वाले हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है। मायावती ने इतनी बड़ी पार्टी चलाने के बावजूद भी जीरो के कगार पे आ गई। उन्होंने अमित शाह किसी से कोई भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, बार बार जीरो जीरो होती रही। और अब ये हालत आ गई है कि जिनको टिकट देती हैं उनकी जमानत जब्त हो रही हैं। इसी बीचों बीच एक उम्मीद की किरण थी आकाश आनंद, जो लोकप्रिय होते जा रहे थे। कभी ये सूत्र ये कहते हैं कि आकाश आनंद की लोकप्रियता मायावती को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके भाषणों में जनता बेशुमार आती थी और वो बीजेपी और कांग्रेस को तो लठ मार से खेलते थे। पर जिस तरीके से आकाश आनंद ने जल्दी समय में ख्याति प्राप्त की, शायद बीजेपी और कांग्रेस और मायावती को चुभ रही थी, तो मायावती ने उनके पर काट दिए हैं। अब आकाश आनंद खाली बैठने वाले नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नेता हैं और वो कोई ना कोई पार्टी जल्दी ज्वाइन करेंगे। और मायावती की पार्टी में वैसे भी उनका विकास ना के बराबर। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि मायावती खुद तो डूबी कगार पे हैं और उनकी पार्टी को थोड़ा सा खिसकाने के लिए उनके भतीजे ने काफी अच्छी रूपरेखा संभाली थी। पर मायावती उनकी शादी से खुश नहीं थी और उनके ससुर पर जो आरोप लग रहे थे उसके चलते उन्होंने अपने भतीजे को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब उनके भतीजे का आगामी सफर कांग्रेस बीजेपी में हो सकता है या वो अपनी नई पार्टी खोलेंगे। कोई विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को देख। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।